Hello friends, welcome to the Medical tutorial and today topic is measles. Measles कौन ना ଗୋଟେ communicable disease. It's also known as rubeola, not rubella. It's also known as rubeola. तो first definition देखिबो कौन ना measles is a highly contagious acute airborne infectious disease caused by measles virus which belongs to the family of paramyxovirus family affecting the whole host body. तो कौन कहले ना measles is a highly contagious माने जनक पाखरु आउ जनक पाखु बहुत जल्दी स्प्रेड करि आउची एंड acute airborne infectious disease means सेटा एयर थ्रो रे ड्रॉपलेट कांटेक्ट थ्रो रे हम सेटा ट्रांसमिट हेताय एंड acute शॉर्ट टर्म पाई मेनली एटा 7 to 10 डेज पर्यंत हुए जदि आज जनक measles हेची तो 7 to 10 डेज भितरे से डिसअपियर हे जबो देन कॉज बाय measles virus कहा द्वारा कॉज होची को भाइरस कॉज करौची ना measles virus which belongs to the family of paramyxovirus family से को फैमिली रे आसुची ना paramyxovirus family आ से का को अफेक्ट करूची जेमति के पर्टिकुलर डिजीज गोटे गोटे हमर सपोज हेपेटाइटिस हला से हमर का को अफेक्ट करूची जीआई सिस्टम को जेमति हमर कोविड-19 हला से रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो हमर जो measles ता से होल बॉडी को अफेक्ट करे एंड मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम को से अफेक्ट करता है काइना सेटा गोटे एयरबोर्न डिजीज देन देखिबा तार पॉजिटिव एजेंट माने की कॉज करौची measles को की कॉज करौची तो तार पॉजिटिव एजेंट होची measles वायरस जोडे के हमर paramyxovirus फैमिली आसी कहितले सेठी देन विक्टिम माने को माने मेनली अफेक्ट होचंदी मोस्टली चिल्ड्रन माने मोस्टली एटा चिल्ड्रन को अफेक्ट करते है तो कहि हबो ना कि अडल्ट माने को टोटली अफेक्ट करना था कि हमर ओल्ड एज माने को टोटली अफेक्ट करना था चिल्ड्रन को मोस्टली अफेक्ट करता है बट कौन सी एज ग्रुप के हमें छाड़ी परिबानी आ कौन सी एज ग्रुप को भी अफेक्ट कर पारे देन ट्रांसमिशन कहा द्वारा ट्रांसमिट होची जेतो एयरबोर्न डिजीज तो कांटेक्ट ट्रांसमिशन हेतिबो हमर ड्रॉपलेट कांटेक्ट थ्रो रे से ट्रांसमिट होची मींस जने पर्सन कफिंग करला स्नीजिंग करला ता थ्रो रे जो ड्रॉपलेट कांटेक्ट गुडा से एयर रे हमर measles वायरस मेनली एयर रे 2 आवर जाय रहे जनो को जदी measles हेची तो से कफिंग करला स्नीजिंग करला से केस रे से जो ड्रॉपलेट कांटेक्ट सब रहउची से जो वायरस कांटेक्ट करची सेउडा से सब कोन करछन ना एयर रे हमर सस्पेंड हेकी रहउचंदी 2 आवर जाय रहबे जदी जने हेल्दी पर्सन ताको पुनी इनहेलेशन करला तो से केस रे से हेल्दी पर्सन को measles अफेक्ट करि आउची तो कोन हैला रेस्पिरेटरी डिजीज गोटे इन कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन आ जने इन्फेक्टेड पर्सन से जदी क्लोज कांटेक्ट रे आसिला तो से केस रे measles भी होची देन इंक्यूबेशन पीरियड मींस measles वायरस एंट्री करबार कितने टाइम पीरियड परे सी शो करूचे साइन सिम्पटम तो तार इंक्यूबेशन पीरियड होचे 10 to 14 डेज मींस टुडे जदी measles वायरस एंटर करूचे बॉडी भीतर को तो तापर 10 to 14 डेज भीतर से तार साइन सिम्पटम शो करबो जो 1 to 10 डेज रहिला से भीतर से जीवो मल्टीप्लाई हबो तापर बॉडी रो से गोटे जगह रे से माने रहइबो तापर होल बॉडी को अफेक्ट करबो ब्लड को जीवो तार सब प्रोसेस सरला परे से तापर 10 to 14 डेज भीतर से तार साइन सिम्पटम शो करउची सेतले जने जानिबो कि measles हेची एंड लास्ट एट 7 to 10 डेज जेतो एटा गोटे एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज कहितली तो तार नुहे कि एटा बहुत मंथ ले जाय रहइबो तो सेटा मेनली अबर 7 to 10 डेज जाय रहउची देन इंसिडेंस माने को एरिया रे बेसी देखा जाउची तो हमर जो एशिया अफ्रीका रहउची एशिया अफ्रीका रो केते को डेवलपिंग एरिया रे देखा होची बेसी आउ मेनली एटा 1 ईयर रे 20 मिलियन पीपल को अफेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड एंड रिस्पेक्टर माने को माने को हबारे चांस अधिका আছে सेटा देखिबा अनवैक्सीनेटेड पीपल जो माने measles वैक्सीनेटेड नहीं नथिबे माने जो हमर दियंती MMR वैक्सीन सेटा हमर चिल्ड्रन केस रे दियंती जो चिल्ड्रन माने को जदी जो पर्सन सी measles वैक्सीन नहीं नथिबो तो ताको हबारे ऑब्वियसली चांस ही अछि देन इम्यूनोडेफिशिएंसी मींस जो मानकर इम्यूनिटी सिस्टम सप्रेस अछि से माने को measles हबारे चांस अछि प्रेगनेंसी लेडी माने इम्यूनिटी पावर ताको टिके लो होई जइतिबो तो तांको भी हबारे चांस अछि देन क्लोज कांटेक्ट विथ measles पेशेंट जेमति कहथिले एडी ट्रांसमिशन ले क्लोज कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड पर्सन तो ठीक सेमती क्लोज कांटेक्ट विथ measles पेशेंट जदी जण को measles हेछि से पर्सन कांटेक्ट रे तमे आसुचो मींस तारो क्लोथेस ता से जोठी खाउची तमे सेठी जदी खाउचो ताको पूरा कांटेक्ट रहउचो तो ता थ्रो रे तम बॉडी को measles वायरस एंट्री कर पारे एंड तम बॉडी रे डिजीज कॉज कर पारे तो देखिबा measles वायरस मेनली बॉडी रो को पार्ट को अफेक्ट करे
एटा मन रखिबो सी ड्रॉपलेट कॉन्ट्रैक्ट थ्रो रे गला तो जाई सारी कोन करछ ना से तार इनक्यूबेशन पीरियड जाई मल्टीप्लाई हैला से सब होला किंतु मेनली सी हमर फास्ट साइन देखेबो हमर फोरहेड रे एटी जेमति देखैछि से हमर फोरहेड रे रेड स्पॉट टाइप रे देखेबो देन तापरे बॉडी रो फीवर आसीबो एंड टोटल होल बॉडी तापरे धीरे धीरे होल बॉडी अफेक्ट हेजिबो तो देखिए पैथोफिजियोलॉजी कोन ड्यू टू एटियोलॉजी मिजल्स वायरस एंटर्स इनटू द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो मिजल्स वायरस हमर केमिति बॉडी भीतर को एंटर करला ना हमर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट द्वारा बॉडी भीतर को एंटर करला जेमति कि नोज हो कि हमर माउथ हो ए सब थ्रू रे बॉडी भीतर को एंटर करला देन इन्फेक्ट्स द लिम्फोसाइट्स डेंड्राइटिक सेल एंड अल्वेओलर मैक्रोफेजेस तो एटा बहुत इंपोर्टेंट लाइन टे इन्फेक्ट्स द लिम्फोसाइट्स से हमर कोठी के अफेक्ट करछि काहा को इन्फेक्ट करछि ना हमर लिम्फोसाइट को ना हमर बॉडी को जे इम्यूनिटी प्रोवाइड करछि से कोन करला ना ताको अफेक्ट करला देन डेंड्राइटिक सेल कोन ना हमर जो लिम्फोसाइट रहउछि बी लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट से सब को से एक्टिवेट करउछि माने गोटे पैथोजेन एंट्री करला तापरे से कोन करे ना ताको एक्टिवेट करबो कि तू जा से गोटे पैथोजेन एंट्री करलानी तू जा देन अल्वेओलर मैक्रोफेजेस रो काम कोन ना से हमर जो डेब्रिज सेल रहउछि डेब्रिज मटेरियल जेम हमर वेस्ट मटेरियल कि हमर जो रहउछि पैथोजेन से सब को से हमर एनगल्फ कर दोछि जो एनगल्फ करछि से प्रोसेस टा को हमें कहउछि फागोसाइटोसिस देन एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम तो ए तीनटा को मेनली हमर सेल को अफेक्ट कर साला परे से हमर ब्लड स्ट्रीम को एंटर करछि जो वायरस टा हमर ब्लड स्ट्रीम को एंटर करछि ता कोनदे वायरेमिया मेडिकल टर्म में ताको वायरेमिया कोनदे देन स्प्रेड टू नियर बाय लिम्फोइड टिश्यू सपोज एटा गोटे ऑर्गन रहला तो ऑर्गन साइड एमटी लिम्फोइड टिश्यू सब रहउछि देन एटा हमर ब्लड स्ट्रीम सपोज रहला हमर वायरस टा एटी प्रेजेंट अछि ब्लड स्ट्रीम को अफेक्ट करछि ब्लड स्ट्रीम रे प्रेजेंट अछि तापर से धीरे धीरे हमर एई सब लिम्फोइड टिश्यू को अफेक्ट करियो लिम्फोइड टिश्यू रो काम करना से भी हमर बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करछि जेते से लिम्फोइड टिश्यू को अफेक्ट करियो ता साइड जो ऑर्गन अछि से तो इम्यूनिटी बॉडी को दे पारियो ना तो तापर धीरे धीरे से ऑर्गन को अफेक्ट कला तो एडी सेडा लिखा छै स्प्रेड टू नियर बाय लिम्फोइड टिश्यू जो ब्लड वेसल साइड रे जो लिम्फोइड टिश्यू रहउछि ताकू से स्प्रेड हेजिबो ता पाकू से स्प्रेड हेजिबो देन आल्सो इन्फेक्टिंग द अदर ऑर्गन्स कहले एटी जेमती लिम्फोइड टिश्यू साइड रे जो ऑर्गन जहा सब रहउछि ताकू अफेक्ट करियो देन आफ्टर इनक्यूबेशन पीरियड वायरस शोज सिम्पटम्स तो वायरस एंट्री करला तार मल्टीप्लाई हैला जत्ते के दिन तार रहिया कथा तार इनक्यूबेशन पीरियड मेनली हमर इनक्यूबेशन पीरियड केते रहउछि ना 10 टू 14 डेज 10 टू 14 डेज परे से तार साइन सिम्पटम शो करेबो तो तापर कोन होबे ना मिजल्स देन देखिए तार साइन सिम्पटम कोन रहउछि मिजल्स रो साइन सिम्पटम मेनली कोन रहउछि फर्स्ट होछि कॉप्लिक स्पॉट कोन ना स्मॉल व्हाइट स्पॉट्स फॉर्म इनसाइड द माउथ 2 to 3 days आफ्टर सिम्पटम माने एटा बहुत इंपोर्टेंट एटा मेनली हमर कॉम्पिटिटिव एग्जाम रे आसे तो को साइन द्वारा हमें जानि परु कि मिजल्स इछि तो कॉप्लिक स्पॉट कोन कहले ना हमर माउथ भितरे मिजल्स होबार साइन सिम्पटम शो करेबार 2 to 3 days परे माउथ भितरे गोटे स्मॉल व्हाइट स्पॉट देखा जिवो सेटा को हमें कहउछे कोन ना कॉप्लिक स्पॉट एंड C3 एटा गोटे शॉर्ट फॉर्म में लेछि C3 कोन ना कफ कोरिजा एंड कंजक्टिवाइटिस कफ तो जानछो कोरिजा मींस रनी नोज माने हम जतले कोल्ड होची कॉमन कोल्ड होची जो रनी नोज होची सेटा को हमें कहउछे कोरिजा एंड कंजक्टिवाइटिस कोन ना आई रो जो कंजक्टिवा रहउची तार इन्फ्लेमेशन ले सेटा को हमें कहउछे कंजक्टिवाइटिस तो मिजल्स रो मेनली तीनटा सिम्पटम शो करूची एंड फीवर तो फीवर केते रहउची ना 104 डिग्री फारेनहाइट रो अधिक फीवर आछी एंड रेड फ्लैट स्पॉट्स मैक्युलोपैपुलर रैशेस हमर जो रेड स्पॉट देखाउची मु कहितली गोटे बेबी रो एडी हमर डायग्राम करिक जो कहितली रेड स्पॉट जो देखैतली तो से कोन ना बॉडी सारा हमर रेड स्पॉट देखा जिवो रेड स्पॉट सह से हम टिके फ्लैट हेकिथिबो एमति टिके फ्लैट हेकिथिबो एंड सेडी हमर पॉस कलेक्ट हेकिथिबो माने टिके फ्लैट हेकी पॉस कलेक्ट हेकिथिबो तो से कोन से जो स्पॉट सब देखाउची सेटा फर्स्ट हमर फेस रे देखाउची देन तापर अदर बॉडी पार्ट को अफेक्ट करची तो तम मन को गोटे क्वेश्चन आस्तिबो काहे के हमर फेस रे देखाउची से तो सब ऑर्गन को अफेक्ट करला सब बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करला फेस रे मेनली काहे के देखा जिवो तो एई पई देखा जिवो कि फेस रे हमर जो फेस रे ब्लड वेसल लो कंसंट्रेशन अधिक रहउची जेतु ब्लड वेसल कंसंट्रेशन सेठी अधिक रहउची
तो मोर भाइरस से टिके एंटर करथिबे तो फास्ट से फेस रे हमर साइन सिम्पटम सो हबो फेस रे हमर रैशेस देखा जिवो सन कॉम्प्लिकेशन कोन ना हमर मिजल्स रो को कॉम्प्लिकेशन देखा होची साइन सिम्पटम सो अदर कोन कॉम्प्लिकेशन दिया होची फर्स्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी बहुत बुक रे मेंशन हेतिबो देखथिबो विटामिन ए डेफिशिएंसी गोटे रिस्क फैक्टर होची किंतु मु कहूची कि एटा गोटे कॉम्प्लिकेशन तो तार रीजन भी कहूची सुना फर्स्ट विटामिन ए डेफिशिएंसी माने मिजल्स रो कॉम्प्लिकेशन मींस मिजल्स वायरस एंट्री कर साले परे विटामिन ए डेफिशिएंसी देखाउची केमिति ना जो हमर मिजल्स वायरस बॉडी भीतर को एंटर करूची से हमर विटामिन ए स्टोर टा को डिप्लेशन कर दोची माने हमर जो विटामिन ए रो काम कोन से स्किन को हेल्दी रखिबो इम्यूनिटी प्रोवाइड करिवो तो जेहेतु हमर भाइरस टा कोन कला सब इम्यूनो सिस्टम को माने इम्यूनिटी जे प्रोवाइड करची से सब सेल को से डिस्ट्रॉय कर दोची तो से भाई टोटल इम्यूनो सिस्टम डिस्ट्रॉय हे गला देन स्किन ना मेनली तो हमर रैशेस सब अपेयर होची होल बॉडी पार्ट तो से भाई स्किन भी अनहेल्दी हे गला देन कोन होची ना तो जेहेतु से सब हैला तो से भाई हमर विटामिन ए स्टोर टा धीरे धीरे डिप्लीट हे आसला माने विटामिन ए जति हमर 99% स्टोर होबा कथा से बहुत ही डिप्लीट हे आसला तो विटामिन ए डेफिशिएंसी ही देखा जिवो देन विटामिन ए डेफिशिएंसी जो देखा होचे तो तापर कोन होबा ना ब्लाइंडनेस होबो हमर स्किन प्रॉब्लम होबो विटामिन ए लो मेन काम रहउची कि हमर नाइट ब्लाइंडनेस को से प्रिवेंट करे तार डेफिशिएंसी हला माने ब्लाइंडनेस देखा जिवो देन ओटाइटिस मीडिया कोन ना हमर मिडल इन्फेक्शन एंड निमोनिया जेहेतु हमर मिजल्स वायरस टा रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करची तो निमोनिया देखा जिवो डायरिया सीजर्स एन्सेफेलाइटिस एंड ब्लाइंडनेस से हमर मिजल्स हमर कोन फेस जाय अफेक्ट करि आउची तो ब्रेन को जे पे देखो केते टाइम लागिवो तो से जेतले हमर ब्रेन को एंटर करची ब्रेन ला ब्लड वेसल को एंटर करची सेठी एन्सेफेलाइटिस देखाउची मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेन ने जदी इन्फेक्शन किबा इन्फ्लेमेशन हला सेटा को हम कहउची एन्सेफेलाइटिस एंड सीजर्स गोटे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होची सीजर एंड ब्लाइंडनेस विटामिन ए डेफिशिएंसी देखाउची माने तो ब्लाइंडनेस हबो देन देखिए डायग्नोस्टिक टेस्टिंग मींस हमर मिजल्स जो बॉडी को अटैक करची तो केमिति डायग्नोस करके जानिबो कि मिजल्स हेछि बोली तो आज ए नर्स फर्स्ट हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करियो हिस्ट्री टेकिंग जेमति कि तार नेम एज ए सब टोटली तार मैरिटल स्टेटस सब हिस्ट्री नेलो देन फिजिकल एग्जामिनेशन ने कोन करियो ना तार जो बॉडी सारे रेड स्पॉट देखाउची सेटा को एग्जामिन करबो आउ हम जो माउथ रे कॉप्लिक स्पॉट प्रेजेंट अछि कि नै सेटा को एग्जामिन करियो देन आईजीएम एंड आईजीजी एंटीबॉडी कॉम्बो टेस्ट एडरे कोन होउची ना सेई दीटा एंटीबॉडी जदि हमर ब्लड रे प्रेजेंट रहउची तो तेबे जानिबो कि हमर किछि पैथोजन हम बॉडी भीतर को एंटर करची देन आसुची पीसीआर मींस पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन एडरे कोन होउची ना गोटे भाइरस रो जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई कराउची ता द्वारा भाइरस ता को डिजीज कॉज करूची माने स्पेसिफिक भाइरस को डिजीज कॉज करूची सेटा को तमे आइडेंटिफाई कर परियो देन वायरल कल्चर भाइरस को नेके हमर लैब रे कल्चर करा जाय माइक्रोस्कोप रे कल्चर करावे तार पैथोजेनिसिटी कि कित्ते से अफेक्ट करि परछ सेउडा सब देखा जाय देन कोन ना ट्रीटमेंट मिजल्स रे मेनली स्पेसिफिक ट्रीटमेंट किछि नाही मींस माने भाबुतबो जेमति कि हमर मिजल्स जे गोटे भाइरस थ्रू होउची तदा कोन दियबो ना भाबुतबो एंटीवायरल मेडिकेशन दिया जिवो ना सेमिति किछि ट्रीटमेंट नाही तो जेहेतु हमर मिजल्स रो कोन होउची बॉडी सारे रेड स्पॉट देखाउची तो से रेड स्पॉट बहुत ही पेनफुल हेता है पेशेंट पे तो से केस रे पेन को प्रिवेंट करिया पे पेन को रिलीफ करिया पे एसिड अमिनोफेन दबो आ जो एसिड अमिनोफेन दबो सिवियर केस रे दबो जदी पेशेंट टॉलरेट करि परनी पेन तो से केस रे एसिड अमिनोफेन दबो काहे कि ना जो एसिड अमिनोफेन लिवर पे बहुत ही हार्मफुल हेता है तो एसिड अमिनोफेन जदी ओवर इनटेक करछ हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी होबार चांस थाए देन आसुची कोन ना एंटीपायरेटिक कोन ना मु कहितली कोन ना हमर फीवर रहउची 104 डिग्री फारेनहाइट टू एबव फीवर रहउची तो से केस रे एंटीपायरेटिक्स दबो जेमति केला पैरासिटामोल विटामिन ए सप्लीमेंट जेहेतु हमर तार कॉम्प्लिकेशन कोन रहउची विटामिन ए डेफिशिएंसी माने मिजल्स हेची माने विटामिन ए डेफिशिएंसी होबार बहुत चांस अछि विटामिन ए स्टोर ता डिप्लीट हिजबो तो से केस रे कोन करियो ना विटामिन ए सप्लीमेंट सब दबो जेमति कि हमर ला कैरट आ जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स ए सब सप्लीमेंट दबो देन प्लेंटी ऑफ फ्लूइड तो फीवर हेची माने डिहाइड्रेशन हेतिबो तो से केस रे कोन करियो ना फ्लूइड बहुत ही अमाउंट ऑफ फ्लूइड ताको दबो जो साकर हेताओ कि वाटर फॉर्म रे हेताओ तो से केस फ्लूइड ताको प्रोवाइड करियो ना सुची प्रिवेंशन मिजल्स रा प्रिवेंशन कोन मिजल्स को केमिति प्रिवेंट करबो माने एमिति किछ प्रिवेंटेबल मेजर नबो जेमिति कि फ्यूचर रे केबे मिजल्स न होबे
तो कौन ना फास्ट आछि एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर वैक्सीन का मतलब कौन ना मिजल्स मम्प्स रूबेला तीनटा भाइरस अगेंस्ट रे सेडा हमर वैक्सीनेशन कराउची कंबाइनली तीनटा भाइरस अगेंस्ट रे गोटाई वैक्सीनेशन कराउची 12 to 15 मंथ रे तार फास्ट दिया होची सेडा कोड दिया ना राइट अपर आर्म जोटी हमर डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट होची राइट अपर आर्म रे सेडी दियंती एंड सेकंड डोज के भी दिया होची ना 4 to 6 इयर्स माने 4 टू जेतले गोटे बेबीटे 4 to 6 इयर भितरे पहुंची जाउची तो सेही एज डिफरेंस रे 4 to 6 इयर्स भितरे ताको सेकंड डोज दिया हुए आ एटा मन रखथिबो जदी नीडेड अछि तो फर्स्ट डोज रो 28 दिन परे ताको मिजल्स रो सेकंड डोज दे परियो जदी नीडेड अछि देन इफ ट्रैवलिंग अबॉर्ड इट कैन बी गिवन टू इन्फेंट एट 6 मंथ ऑफ एज तो जदी तमे बाहर को जाउछो किछि इंटरनेशनल लेवल को जाउछो कि जदी जो जगह रे आउटब्रेक हिची मिजल्स आउटब्रेक हिची माने अधिक प्रेजेंट अछि मिजल्स डिजीज तो सेटी से जगह को जिबा पूर्वरु 6 मंथ एज बेल को से वैक्सीन टा नै जिवो माने कोन जदी कोडे बाहर को जाउछो कि जदी मिजल्स हेतिबा कंट्री को जाउछो से केस रे 6 मंथ एज रे मध्ये से मिजल्स वैक्सीन दे परिबो देन तार साइड इफेक्ट कोन रहउछ ना माइल्ड पेन स्वेलिंग माइल्ड फीवर between 7 to 10 days after vaccination माने कोन रहउछ ना माइल्ड पेन रहउछ फीवर टिके आसे फीवर केबे आसीबो ना वैक्सीनेशन रो 7 ରୁ 10 दिन भीतर फीवर आसीबो देन स्वेलिंग जो साइड इंजेक्शन नै छै से साइड ता स्वेलिंग हबो एंड तार आ अदर प्रिवेंटेबल मेजर कोन रहउछ ना फ्रीक्वेंट हैंड वॉश तो जदी तुम पेशेंट को टच करछो कि पेशेंट सराउंडिंग के टच करछो तो से केस रे हैंड वॉश करबो जेमति कि तमे सपोज एटा गोटे पेशेंट सेटा धरिछि मु सेटा को टच करिया द्वारा कोन होछि ना मिजल्स भाइरस एटा प्रेजेंट होछि तो सी मो हाथ को पळे आसला पर मु एटा भी नोज रे टच करछि माउथ रे टच करछि एमति फेस रे किछि टच करछि तो सी हमर कोन होबा ना से केस रे नोज की माउथ द्वारा हमर रेस्पिरेटरी सिस्टम को एंट्री कर जाय पारे देन आइसोलेट पेशेंट को आइसोलेट करके रखियो जेमति कि से का कांटेक्ट रे न आसु एंड वेयरिंग फेस मास्क जेतु से गोटे रेस्पिरेटरी डिजीज रहउछि से बहुत ही इन्फेक्टियस रहउछि तो से केस रे फेस मास्क पिंदियो तो जो दरे के हमर कोन होबा ना नोज आ माउथ को से हमर माने पूरा घोड़े ही के रखियो ता द्वारा वायरस एंटर कर परियोनी तो आ गुड कथा मन रखथिबो मिजल्स हेई साला परे से हम बॉडी को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करे मींस कोन ना बाय चांस जण को मिजल्स हेछि तो फ्यूचर रे ताको केबे होबार चांस न थाए मिजल्स अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी से प्रोड्यूस हेई सर थाए नुहे के ताको केबे होबनी माने होबार चांस ता बहुत ही कम तो देखिले तार प्रिवेंशन कोन आउ यार नोट ता हमर टेलीग्राम चैनल ले मु मोर डिस्क्रिप्शन ले लिंक दे देथिबी टेलीग्राम चैनल ले जॉइन हे जाय कि सेटु हमर यार नोट ता नै परिए आउ जदी किछ डाउट रहउची तो हमर कमेंट बॉक्स रे जणेबे थैंक यू।